हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश जीएस एकेडमी में। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये हमारी दूसरी वीडियो है। कल मैंने आपको बताया था कि कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो भारत के राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का टॉपिक होगा। अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन है। आज इसी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों में सबसे पहले आता है नियुक्ति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करता है? वैसे बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करता है। प्रमुखता मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, सीएजी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है, जिसको आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है आदि। ठीक है, जैसे कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। बहुत सारे पद हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, उसमें आता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है अनुच्छेद 263 के तहत। अनुच्छेद 263 बाद में जब हमारे अनुच्छेद आएंगे आगे इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वित्त आयोग का गठन। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही आपका वित्त आयोग का गठन भी किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट चौथा हम इसी में पढ़ेंगे कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियों में है, उसमें है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा ही घोषित किया जाता है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो उसको भी वो क्षेत्र घोषित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट आपका एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, जितने भी ये आयोग हैं इनका गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आता है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ध्यान दे लेना, राष्ट्रपति क्या है कि संसद का अभिन्न अंग है। आपको पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो पहला ही पॉइंट है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। दूसरा है कि कोई विधेयक या कोई बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित माना जाता है। आपको पता है कि कोई भी बिल आपका पारित किया जाता है भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम बात करें, कोई बिल है उस पर पहले आपका लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा जाएगा, उसके बाद जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तभी वो बिल आपका पारित माना जाएगा। तो ये भी आपकी राष्ट्रपति की विधायी संबंधी शक्ति है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 123। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब यहां पर क्या है कि कभी आपकी संसद की बैठकें नहीं हो रही हो तो उस बिल को, ठीक है, उस बिल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत 1, 2, 3 यहां पर है, ध्यान दे लेना, के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। उसको कुछ समय के लिए अपने हस्ताक्षर के द्वारा उसको पारित कर देता है और जब संसद की बाद में बैठक होगी फिर वो संसद में पारित होगा। नेक्स्ट है, ध्यान दे लेना, संसद का सत्र बुलाना राष्ट्रपति का ही कार्य है। संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है। वो लोकसभा को भंग भी करना, तो ये क्या है, इसकी विधायी शक्ति है। लोकसभा को कब भंग करेगा? जब आपका क्या होगा कि लोकसभा में एक ही, जब बहुमत नहीं रहेगा किसी पार्टी का, क्या यदि लोकसभा में बहुमत नहीं रहा तो उस समय राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है, जब भी आपकी कभी भी आपके चुनाव हुए, चुनाव के बाद जब पहली आपकी बैठक होती है तो उसको संसद को संबोधित भी जो करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरा जो प्रमुखतः इसकी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। यहां पर ध्यान देना, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, और इसमें वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले है आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। तो ध्यान देना, आगे पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 267 जिसमें कहा गया है कि भारत के लिए एक आकस्मिक निधि होगी जिस पर किसका नियंत्रण होगा? राष्ट्रपति का नियंत्रण होगा। दूसरी चीज ध्यान देना, यहां पर है प्रत्येक वर्ष बजट पेश करने की अनुमति राष्ट्रपति देता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 112 के तहत। आपको पता है कि प्रत्येक 2017 से प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को आपका बजट पेश किया जाता है, उसकी अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो सही आंसर आपका राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। ये थी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां।
तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में सबसे पहले अनुच्छेद 72 आता है और बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता है, यहां तक कि मृत्युदंड तक के दंड को समाप्त कर सकता है। ये कहा गया है अनुच्छेद 72 में। बात करें अनुच्छेद 143 143 अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट यहां ध्यान देना, नेक्स्ट बात करेंगे सैन्य शक्ति की। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, जल सेना, थल सेना, वायु सेना का अध्यक्ष होता है। आपको पता है कि 2019 में भारत के लिए एक नया पद सृजित किया गया, वो था CDS। ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ, ये आपका 2019 में सृजित किया गया और पहले CDS, ठीक है, जनरल बिपिन रावत थे। तो इससे पहले आपका क्या था कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, अभी भी राष्ट्रपति होता है, लेकिन इन तीन सेनाओं के ऊपर एक नया पद बना दिया गया CDS। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति द्वारा युद्ध व शांति की घोषणा की जाती है। कभी भारत में युद्ध हो रहा हो या फिर शांति की घोषणा करनी हो तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे छठा पॉइंट राष्ट्रपति की शक्तियों से, वह राष्ट्रपति की आपात संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति की आपात संबंधी शक्तियां क्या हैं आपको पता है, आगे इनको भी पढ़ेंगे। अनुच्छेद 352 के तहत ठीक है, राष्ट्रीय आपात लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात। ये तीनों आपात राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाते हैं तथा इन तीनों आपातों को राष्ट्रपति ही वापस लेता है, जिनको एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे हम, आपात संबंधी उपबंध। दोस्तों आगे बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों में। 7वां पॉइंट है वीटो शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 111 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। वीटो शक्ति क्या है? किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। इसका मतलब क्या है कि कोई आपका विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, उसका क्या होता है कि वो 3 प्रकार से इसका प्रयोग करता है। या तो उसमें वो हस्ताक्षर कर देगा तो बिल पारित माना जाएगा, या फिर वो उसे पुनः वापस लौटा देता है, कुछ संशोधन के लिए लौटा देता है, और तीसरा है कि वो उस बिल को अपने पास ही रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है, ना ही उस पर आपका दोबारा सिग्नेचर करके आगे भेजता है। तो उसी को कहा गया है वीटो शक्ति आपको राष्ट्रपति को दी गई है। किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है, वही आपका वीटो शक्ति। लास्ट है आपका स्वविवेक की शक्ति। स्वविवेक की शक्ति मुख्यतः आपको पता है कि जो भारत का वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जबकि राष्ट्रपति आपका संवैधानिक प्रमुख है और नाम मात्र का प्रमुख है, केवल नाम का प्रमुख है। मुख्यतः वास्तविक प्रमुख आपका प्रधानमंत्री होता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि वो अपने मुख्यतः जितने भी वो फैसले लेता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेता है, लेकिन कभी कभी कुछ फैसले वो अपने विवेक से भी ले सकता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि स्वविवेक की शक्ति। दोस्तों मुख्य राष्ट्रपति से संबंधित आज की वीडियो आपकी समाप्त होगी है। इन 2 वीडियो में आपके राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, यही आशा करता हूं। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आगे वाले टॉपिक को हम पढ़ेंगे लोकसभा।